व्हाट इज द ह्यूमन प्रेडिकामेंट? मानवीय पीड़ा क्या है, वेदना क्या है? मानवीय वेदना केवल एक ही है कि आप जो होने के लिए आए थे वो हो नहीं पा रहे हो। सारा संघर्ष जो है ना वो इसी का है। डीप विद इन यू इज अ ड्रीम। आप सबके भीतर एक सपना है और वो सपना जो है वो फलीभूत नहीं हो रहा है, जाने अनजाने। हो सकता है उस सपने का, उस स्वप्न का, उस राम राज्य का, उस हेवन ऑन अर्थ का जो है आपको बोध हो सकता है बोध ना हो। अधिकांश मानव चेतनाओं को उसका बोध नहीं है, गहरे से सोए हुए। सो देयर इज एन आइडिया ऑफ परफेक्शन यू हैव। ये सुनो, आप सब लोग जो है वो जाने अनजाने उस परफेक्शन को खोज रहे हो। ये सुनो, you're trying to be perfect, okay, in some way or the other, in small measure or in a big measure. आप परफेक्ट होना चाहते हो। वो शरीर को लेके हो सकता है, वो धन को लेके, पद को लेके, वो आपके सौंदर्य को लेके, आपके ऐश्वर्य को लेके, आपकी यश कीर्ति को लेके, ओके। लेकिन आपके पास एक जाने अनजाने, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है कि दिस इज परफेक्शन फॉर मी, दिस इज व्हाट आई वांट, ओके। आप उसको चाहते हो, आप उसी की खोज में लगे हो, दिन रात आपका उसी के लिए प्रयास हो रहा है। ये सुनो, लेकिन पीड़ा ये है कि आप निरंतर उसमें विफल हो रहे हो, राइट? ये सुनो, निरंतर उसमें विफल हो रहा है और हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि अब आपने और आप में से अधिकांश जनमानस ने, चेतनाओं ने, उस परफेक्शन का विचार भी त्याग दिया है और आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। और आप कहते हो सांत्वना मत कि अगर मेरे लिए इतना भी हो जाए तो काफी है। तो माता पिता कह रहे हैं भाई ठीक है, हम चाहते तो थे कि बच्चों के लिए ये कर दे, बच्चों को ये बना दें यार, ये डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, पॉलिटिशियन हो जाए, बिजनेसमैन हो जाए, लेकिन ये हमारी सुनते ही नहीं। हम क्या करें? हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। रोज शाम को हमसे बस एक बार पूछ ले, हेलो हाय कर ले ना, हमारे लिए तो काफी है। ये सुनो, तो आप सब ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये सुनो कि आपके सपने तो थे कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूंगा, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनूंगा, लेकिन आप कह रहे हो यार हम जो छोटे से बाबू हो गए हैं कि बस नौकरी हमारी चलती रहे और हमारे को जो है वो ओपीएस मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ओपीएस पे आपकी आगे जिंदगी आगे अटक गई, आपकी अटक गई। आरंभ आपने वहां से नहीं किया था, नहीं? आप तो चले थे अंबानी और अडानी बनने के लिए, पर आपने कहा ये जो जनरल स्टोर हमारा चल रहा है ना, ये चलता है करके खर्चे पूरे हो जाए, मकान का किराया निकल जाए, काफी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। भाई माँ बाप जो छोड़ गए हैं ये जायदाद ही हम संभाल लें यार, आगे तो क्या करेंगे। प्रॉपर्टियां माँ बाप छोड़ गए, ये किराए पे आता रहे, हम खाते रहे, मौज है, बच्चे फिर देखेंगे जो उनको करना होगा। आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप सेटल हो गए। नहीं, सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, शादी करी तो बहुत सपने थे कि ये होगा होगा। अब लगता है भाई चल यार तू मेरे को बस थोड़ा सा ना शाम को चल थोड़ा सा ना आइसक्रीम खाया के आ जाए करेंगे। अब जैसे जैसे बुढ़ापा नहीं लगता, चलो अच्छा रात को वॉक करेंगे, पान खाएंगे। और धीरे 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 इतना ही आ जाता है कि चलो एक दिन आप पूछते लेते हो पूरे साल नहीं पूछा, आज एनिवर्सरी याद थी हमें तो इसी में हम तो
स्वर्ग मिल गया हमारे को, तो जीवन सफल हो गया। सो यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। जो आपका परफेक्शन का जो आइडिया था, दैट इज गॉन आउट ऑफ द विंडो। लेकिन आज भी इवन इन दैट कॉम्प्रोमाइज, वो जो दर्द है वो आज भी सता रहा है। और पहला अवसर अगर आपको मिला तो आप तुरंत लपक कर जो है फिर उस परफेक्शन में लग जाओगे। गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट? और आप में से बहुत लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया है कि वो सपना या वो परफेक्शन जो मैंने देखा है वो पूरा हो सकता है, प्रोवाइडेड बस मुझे ये काम मेरा हो जाए, है कि नहीं? अगर मेरे बेटे ने मेरी सुन ली, अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ खड़ा हो गया, अगर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मुझे मिल गया, राइट? अगर उस अफसर ने मेरी बात सुन के मेरा काम करा दिया, प्लॉट मेरे नाम अलॉट करवा दिया, तो भाई साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास एक बस इन्वेस्ट करने के लिए बस एक सीड मनी मिल जाए मुझे, बस कोई मेरे को कोई इन्वेस्टर अगर मुझे मिल गया ना भाई साहब, बस फिर देखना मैं अंबानी या अडानी को पीछे छोड़ दूंगा। एक इन्वेस्टर नहीं मिल रहा मुझे, कैपिटल, सीड कैपिटल चाहिए मुझे। अगर मुझे अंग्रेजी आ गई तो बस थोड़ा शिक्षा में, पढ़ाई में पीछे रह गए, एक अंग्रेजी आ जाए थोड़ी सी ठीक ठाक, भाई साहब फिर आपकी आशा जो है किसी एक छोटी सी चीज पे आके अटक गई है। नहीं अटक गई? कॉम्प्रोमाइज करते करते आप एक ऐसी सीमा पे, किनारे पे खड़े हो कि बस ये काम मेरा हो जाए, फिर मैं रुकूंगा नहीं, जिंदगी मेरी आगे, मैं लेके सारे झंडे मैंने ही काटने, राइट? आपका जो आइडिया ऑफ परफेक्शन है वो अब इस पे आके टिक गया है। The idea of your perfection hinges on this, okay? This very little, बस ये हो जाए। लेकिन देखो परमात्मा भी कैसा दुष्ट है, ये जीवन कितना है कठिन है, ये छोटा सा काम आपका नहीं हो रहा। आपने रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया लेकिन सब फ्रॉड, कुछ नहीं हुआ उससे, ना आपको समय मिला, ना घर वालों ने समय लेने दिया, अंग्रेजी तक नहीं सीख पाया, सीड कैपिटल नहीं मिला बस आपको, नहीं? दुर्भाग्य आपका ऐसा रहा, अभागे आप ऐसे रहे, ये काम वो भी नहीं हो पा रहा आपका। बस अगर ये छोटा सा काम हो जाता ना, अगर आपके पिता आपके साथ आके खड़े हो जाते, आई मीन दिस वाज सो इजीली पॉसिबल ना, लेकिन हुआ नहीं, राइट? वो जो परफेक्शन आप खोज रहे हो, वही परफेक्शन आपको कंपैरिजन करवाती है, और आप निरंतर चेष्टा करके दूसरों के अनुरूप स्वयं को ढालने में लगे हुए हो। यू आर कॉन्फॉर्मिंग, ओके? पूरा का पूरा जीवन जो है वो उस स्वयं को ढालने में, अपने को उनके अनुसार रचने में, बनाने में आपका चला जा रहा है। Because perfection, the idea of perfection is very conformist. तुलना आते ही फिर आप उन दूसरे जैसे होने का प्रयास करने लगते हो, और जीवन में एक पाखंड, एक झूठ, एक मुखौटा खड़ा हो जाता है, नहीं हो जाता है? फिर आप नहीं रह जाते, आप वो हो जाते हो, राइट? यू बिकम देम, यू आर नॉट, नो लॉन्गर you are them. और तुलना आई तो बस फिर एक नहीं, लाख कमियां आप में है, because there are many counts you are not like them. सुनो, एक कारण थोड़ी, हजारों कारण है कि आप उन जैसे नहीं हो, लेकिन शांति तब मिलेगी जब आप उन जैसे हो जाओगे।
नहीं, आपकी सफलता, आपकी उपलब्धि दांव पे लगी है कि मैं उन जैसा हो गया तो मैं सफल हो गया। राइट? मैं उन जैसा अगर हो गया तो मैं सफल हो गया। लेकिन जीवन की यात्रा में आप निरंतर पाते हो कि आप दूसरे जैसे नहीं हो पा रहे हो। दिस इज अ कंसिस्टेंट परसिस्टेंट फेलियर। निरंतर आप जो है वो चूक रहे हो दूसरों जैसे होने में। राइट? और यही हताशा देती है आपको, और यही आपकी सबसे बड़ी चिंता है। हेलो, सबसे बड़ी चिंता आपकी यह है कि मैं कब मेरा काम बनेगा। राइट? कब जो है, जो मेरी आशा है वो पूरी होगी।